कोलकाता दुष्कर्म हत्याकांड पर नित्यानंद राय ने कहा, ममता बनर्जी की सरकार उससे ध्यान भटकाना चाहती थी और इस पर पर्दा डालना चाहती थी। कन्नौज कांड मामले में नवाज सिंह के खिलाफ लगाई गई रेप की धारा, पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया बयान। एमपी के शाजापुर में हिंदू युवती को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, हिंदी संगठनों और पीड़िता ने की कार्रवाई की मांग। कानपुर में नहीं थम रहा हिजाब का विवाद, 23 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची, कानपुर बिल्हौर इंटर कॉलेज का मामला। बीजेपी ने 17 अगस्त को बुलाई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, नए अध्यक्ष पर भी मंथन। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से बवाल, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधित करेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आज शाम 7 बजे होगा संबोधन। छावनी में तब्दील हुआ लाल किला, स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, 800 सीसीटीवी कैमरे सक्रिय। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट, बॉर्डर पर चलाया गया चेकिंग अभियान। स्वतंत्रता दिवस से पहले मुंबई में सुरक्षा सख्त, पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। स्वतंत्रता दिवस से पहले एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने भटिंडा शहर में निकाला फ्लैग मार्च। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे पर निकाली गई तिरंगा रैली, जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बने रेलवे पुल पर दिखा अद्भुत नजारा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत श्रीनगर में सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा बाइक यात्रा। सीआरपीएफ ने स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर में हर घर तिरंगा वॉकथॉन का किया आयोजन। भारतीय सेना के जवानों ने लद्दाख के लेह में कर्नल रिनचेन के स्मारक से हॉल ऑफ फेम तक निकाली तिरंगा यात्रा। भाग्यनगर में सीआरपीएफ ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत चंद्रयान गुट्टा से चार मीनार तक हर घर तिरंगा बाइक रैली का किया आयोजन। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पानी के अंदर फहराया तिरंगा, राष्ट्र भवन और एकता का हुआ अनोखा प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सेना ने घेरा पूरा इलाका। डोडा के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। विनेश फोगाट का फिर बढ़ा इंतजार, सिल्वर मेडल को लेकर अब 16 अगस्त को आएगा फैसला। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत को किया सम्मानित। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि दहिया भी रहे मौजूद। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम को किया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और उनके माता पिता को किया सम्मानित। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दी है अर्जी। इलेक्शन मोड में मनीष सिसोदिया आज से दिल्ली में करेंगे पदयात्रा।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की समीक्षा बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक चंडीगढ़ में आप विधायक, लोकसभा सांसद और मंत्री रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक चुनाव का ऐलान संभव। अक्टूबर-नवंबर में 6 फेज में हो सकती है वोटिंग। बेंगलुरु में सड़क हादसे का सामने आया वीडियो। बस ड्राइवर ने अचानक खोया कंट्रोल, बाइक और कारों को घसीटते ले गई बस। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। मंडी पहुंचे हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। बादल फटने से प्रभावित गांव रामबन का किया दौरा। नदी में बहती गाय के लिए देवदूत बनकर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। वायनाड में एनडीआरएफ टीम ने जान जोखिम में डालकर एक गाय को किया रेस्क्यू। यूपी के 33 जिले बाढ़ से प्रभावित। गंगा यमुना समेत उफान पर सभी नदियां। वाराणसी में गंगा में 65 घाट डूबे। जिले में एनडीआरएफ की टीम तैनात। कानपुर में खतरे के निशान के ऊपर गंगा। कई गांवों से टूटा कनेक्शन। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन का येलो अलर्ट जारी। उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना। उत्तराखंड के कई जिलों में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी। गरज चमक के साथ भारी बारिश का अनुमान। उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी। 4 धाम यात्रा मार्ग लगातार हो रही बाधित। पिथौरागढ़ के बिंदी गांव भारी भूस्खलन। गांव के बीचों बीच पहाड़ी दरक जाने से 10 परिवार खतरे की जद में आए। उत्तराखंड में आपदा ने 252 परिवारों को किया बेघर। राहत शिविरों में बीते रहे दिन। भरतपुर जिले में बाढ़ का अलर्ट। पांचना बांध के 6 गेट खोले गए। बारिश से करौली में बिगड़े हालात। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में जारी है मूसलाधार बारिश। हिमाचल में 19 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। 200 से अधिक सड़कें बंद। सिरमौर में बाढ़ की चेतावनी। अब तक बरसात में राज्य की 1,006 करोड़ की संपत्ति नष्ट। रिजर्व डैम से लगातार रिसाव। 20 गांवों में घुसा पानी। मुरैना के सबलगढ़ में 30 लाख की फसलें खराब। सड़क पर आए लोग। हरियाणा में तेज बारिश की चेतावनी। पंचकुला के लिए 3 घंटे भारी। 24 घंटे में गुरुग्राम में सबसे ज्यादा बरसात। पंजाब के 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पटना में आकाशीय बिजली का कहर। बांका में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत। पटना समेत 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। राज्य में उफान पर गंगा और गंडक कोसी। चंदौली पुलिस की गिरफ्त में नशा तस्कर। 63 किलो अवैध गांजा के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला। कार चालक ने कूदकर बचाई जान। धू धू कर जली कार। कन्नौज में साले ने जीजा पर किया धारदार हथियार से हमला। घायल जीजा की इलाज के दौरान मौत। हमीरपुर में किसान की हत्या। दबंगों के धमकाने का वीडियो वायरल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
मुजफ्फरनगर में NH-58 पर भीषण सड़क हादसा। ओवरलोड ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। पति पत्नी की मौत। हादसे के बाद खाई में गिरे ट्रक में लगी आग। गाजियाबाद के एक मॉल में युवती से छेड़छाड़। घटना CCTV में हुई कैद। पुलिस ने छेड़खानी की घटना से किया इनकार। बदायूं में घर में घुसकर फायरिंग। महिला समेत 2 घायल। मामलों विवाद में ताऊ और भाभी को मारी गोली। DRDO को मिली बड़ी कामयाबी। MP ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण। जैसलमेर की फील्ड फायरिंग रेंज में किया परीक्षण। कौशाम्बी में मदरसे से लव जिहाद की फंडिंग का आरोप। हिंदूवादी संगठन ने प्रशासन को दी चेतावनी। कार्रवाई नहीं होने पर सड़क पर उतरेगा हिंदू। बलौदा बाजार में अज्ञात कारणों से 23 गौवंशों की मौत। गौवंश का किया जा रहा पोस्टमार्टम। गौ तस्करों ने मृत गौवंशों को फेंका। एलन मस्क के साथ लाइव इंटरव्यू से पहले एक्स पर लौटे डोनाल्ड ट्रंप। पोस्ट किया कैंपेन वीडियो। एक्स पर मस्क ने लिया ट्रंप का इंटरव्यू। पूर्व राष्ट्रपति बोले, हमले के बाद ईश्वर पर भरोसा बढ़ा। अमेरिका में 100 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई। मस्क के इंटरव्यू में जो बाइडेन पर बोले ट्रंप। कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति का तख्ता पलट हुआ। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को मेरे जैसे मजबूत नेता की जरूरत। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ की। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का जिक्र भी किया। पुतिन जिनपिंग पर बोले ट्रंप। कहा, पुतिन अपने देश से प्यार करते हैं। पुतिन मेरा सम्मान करते हैं और मैं उनका। इजराइल हमास युद्ध पर बोले ट्रंप। मैं अगर राष्ट्रपति होता तो इजराइल पर हमला नहीं होता। ट्रंप ने खुद पर हुई गोलीबारी को भी किया याद। कहा, मुझे अचानक पता चला कि ये गोली थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि कान पर गोली लगी है। एलन मस्क से बोले ट्रंप। बाइडेन से भी अधिक अयोग्य है कमला। नहीं कर पाई बॉर्डर की सुरक्षा। मस्क का पुराना ट्वीट वायरल। ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत बूढ़े। अब लटका दे अपनी टोपी। कमला हैरिस ने ट्रंप की बढ़ाई मुश्किलें। अहम राज्यों में बढ़त हासिल की। रैलियों में भी जुट रही भारी भीड़। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजी मिसाइलों से लैस पनडुब्बी। इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका। इजराइल का गाजा पर हमला जारी। 18 लोगों की हुई मौत। इजराइल के खौफ से हिजबुल्लाह ने बदले ठिकाने। बेरूत छोड़कर ही भागे लड़ाके। फिर से सताने लगा ईरान के हमले का डर। इजराइल ने बदली अपनी रणनीति। अमेरिका भी अलर्ट। रूस के 30 किलोमीटर अंदर घुसी यूक्रेनी सेना। कई इमारतों पर यूक्रेनी झंडा फहराया। 250 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा। पुतिन के देश का भी यूक्रेन जैसा हश्र। जान बचाकर भाग रहे रूसी। 76,000 से ज्यादा ने छोड़ा घर। NSIL इंडिया नेपाल का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। विदेश मंत्रालय के साथ MOU पर साइन हुए। पाकिस्तान में पूर्व ISI चीफ फैज हमीद पर गिरी गाज। हाउसिंग घोटाले केस में अरेस्ट। सीरिया के कई प्रांतों में महसूस हुए भूकंप के झटके।
सीरिया के कई प्रांतों में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.5 रही तीव्रता। ढाकेश्वरी मंदिर में बांग्लादेशी हिंदुओं से मिले मोहम्मद यूनुस, कहा हमारी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं में हमें मुसलमान, हिंदू या बौद्ध नहीं बल्कि इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए। बांग्लादेश में बदल रहे हालात, ढाका में भारतीय वीजा केंद्र ने फिर शुरू किया सीमित परिचालन। बांग्लादेश में 15 अगस्त का राष्ट्रीय अवकाश रद्द, राजनीतिक दलों संग बैठक के बाद अंतरिम सरकार का फैसला। अमेरिका में भारतीय राजदूत कात्रा के ने संभाला काम, तरनजीत सिंह संधू की जगह ली। यूनान के जंगलों में लगी भयानक आग, राजधानी एथेंस के आसमान में छाया धुएं का गुबार। जापान को मिलेगा नया प्रधानमंत्री, किशिदा ने पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से किया इनकार। तापमान में तेजी से बढ़ोतरी, वैश्विक संकट की आहट, दुनिया में हर 5 में से 1 बच्चा भीषण गर्मी की चपेट में। कमला हैरिस के प्रचार अभियान पर हैकर्स ने किया हमला, ट्रंप की टीम भी लगा चुकी है ईरान पर गंभीर आरोप। ब्रिटेन में दंगों के बाद 1000 लोग गिरफ्तार, हिंसा और नस्लवादी हमले करने का आरोप। सेंसेक्स में 100 अंकों से ज्यादा की तेजी, 69,065 के स्तर पर कर रहा कारोबार, निफ्टी में भी 10 अंकों की तेजी। तिमाही नतीजों के बाद 4% गिरा हीरो का शहर, अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 36% बढ़ा। गूगल का भारत में पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च, पिक्सल 9 प्रो फोल्ड की कीमत 1.30 लाख रुपए। नायका का मुनाफा 152% बढ़कर 13.64 करोड़ रुपए, पहली तिमाही में रेवेन्यू 22.87% बढ़ा। पहली तिमाही में गोदरेज इंडस्ट्रीज का मुनाफा 81% बढ़ा, रेवेन्यू 6% कम होकर 4,248 करोड़ रुपए हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफडी पर ब्याज बढ़ाया, अब फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलेगा 7.75% तक का रिटर्न। बांग्लादेश में हिंसा के बाद अब महंगाई से बुरा हाल, मुद्रास्फीति दर 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, हमारा काम राजस्व जुटाना, लोगों को परेशान करना नहीं, काश मैं टैक्स शून्य कर पाती। ग्वालियर को 14 साल बाद इंटरनेशनल मैच की मेजबानी, यहां बांग्लादेश के खिलाफ पहला T20 मैच होगा, बीसीसीआई ने होम सीजन में बदलाव किया। स्टोक्स चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से बाहर, ईसीबी ने ओली पॉप को कप्तान बनाया। मनु अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगी, ब्रेक कर लेने का फैसला किया, कोच जसपाल राणा ने दी जानकारी। जांच के लिए कोलकाता पहुंची सीबीआई की टीम, आज सीबीआई को सौंपे जाएंगे दस्तावेज, सीबीआई ने मामले में फिर एफआईआर दर्ज की है। रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद किया ऐलान। कोलकाता दुष्कर्म हत्याकांड पर जेपी नड्डा ने कहा, यह विभत्स घटना, ममता सरकार ने केस को दबाने की कोशिश की।
जेपी नड्डा ने महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में जारी किया एडवाइजरी। जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल में नहीं है कोई लॉ एंड ऑर्डर। एम्स के डॉक्टर जारी रखेंगे हड़ताल। इमरजेंसी सेवाएं, आईसीयू और इमरजेंसी ओटी रहेगी चालू। ममता सरकार पर अधीर रंजन के गंभीर आरोप। कहा, महिला डॉक्टर के हत्यारों को बचाने में लगी ममता सरकार। कोलकाता दुष्कर्म हत्याकांड पर नित्यानंद राय ने कहा, ममता बनर्जी की सरकार उससे ध्यान भटकाना चाहती थी और इस पर पर्दा डालना चाहती थी। कन्नौज कांड मामले में नवाज सिंह के खिलाफ लगाई गई रेप की धारा। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया बयान। एमपी के शाजापुर में हिंदू युवती को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। हिंदू संगठनों और पीड़िता ने की कार्रवाई की मांग। कानपुर में नहीं थम रहा हिजाब का विवाद। 23 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची। कानपुर बिल्हौर इंटर कॉलेज का मामला। बीजेपी ने 17 अगस्त को बुलाई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। नए अध्यक्ष पर भी मंथन। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से बवाल। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधित करेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज शाम 7 बजे होगा संबोधन। छावनी में तब्दील हुआ लाल किला। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। 800 सीसीटीवी कैमरे सक्रिय। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट। बॉर्डर पर चलाया गया चेकिंग अभियान। स्वतंत्रता दिवस से पहले मुंबई में सुरक्षा सख्त। पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। स्वतंत्रता दिवस से पहले एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने भटिंडा शहर में निकाला फ्लैग मार्च। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे पर निकाली गई तिरंगा रैली। जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बने रेलवे पुल पर दिखा अद्भुत नजारा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत श्रीनगर में सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा बाइक यात्रा। सीआरपीएफ ने स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर में हर घर तिरंगा वॉकथॉन का किया आयोजन। भारतीय सेना के जवानों ने लद्दाख के लेह में कर्नल रिनचेन के स्मारक से हॉल ऑफ फेम तक निकाली तिरंगा यात्रा। भाग्यनगर में सीआरपीएफ ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत चंद्रयान गुट्टा से चार मीनार तक हर घर तिरंगा बाइक रैली का किया आयोजन। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पानी के अंदर फहराया तिरंगा। राष्ट्र भवन और एकता का हुआ अनोखा प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सेना ने घेरा पूरा इलाका।